यूपी पुलिस का कहना है कि चाचा को फंसाने के लिए शायर मुनव्वर राणा के बेटे ने खुद पर गोली चलवाई थी। यूपी पुलिस ने जांच के बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी फायरिंग से पहले तबरेज राणा के साथ नजर आ रहे हैं, जिसका खुलासा सीसीटीवी फुटेज से हुआ है। कल रात जब रायबरेली पुलिस ने एक साथ रायबरेली और लखनऊ में मुनव्वर राणा के घर पर दबिश दी, तो पुलिस को तबरेज की तलाश लगातार वहां पर जारी है। पुलिस के छापे के बाद मुनव्वर राणा के साथ साथ उनकी दोनों बेटियां बिफर पड़ी और पुलिस के रवैये पर सवाल उठा दिए। सवाल यह है कि आखिर एक शायर के घर साजिश की यह कहानी क्यों रची गई। मशहूर शायर मुनव्वर राणा का बेटा तबरेज राणा, मुनव्वर राणा की बेटी फौजिया राणा, मुनव्वर राणा का भाई और तबरेज का चाचा इस्माइल राणा। ये वो राणा परिवार है जिसका झगड़ा सड़कों पर आ गया है। इस झगड़े में किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह एक स्क्रिप्ट भी नजर आ रही है, जिसमें जमीन विवाद से लेकर खुद पर गोली चलवाने का ड्रामा और पुलिस पर बदतमीजी करने का आरोप तक है। कल रात लखनऊ और रायबरेली में यूपी पुलिस ने मुनव्वर राणा के घर पर दबिश दी। यूपी पुलिस को मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा की तलाश है। तबरेज पर आरोप है कि उन्होंने शूटरों से खुद पर गोली चलवाई और फिर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। इसी सिलसिले में यूपी पुलिस मुनव्वर राणा के घर तबरेज को ढूंढने पहुंच गई थी। तबरेज फरार चल रहे हैं। पुलिस की दबिश के बाद मुनव्वर राणा के साथ साथ उनकी बेटी फौजिया राणा का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में मुनव्वर राणा की बेटी भावुक होकर अपील कर रही है और यूपी पुलिस पर सवाल भी खड़े कर रही है। वहीं मुनव्वर राणा ने पुलिस की इस कार्रवाई को बिकरू कांड से भी जोड़ दिया। हम लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है, मेरे बीमार पापा को परेशान किया जा रहा है। ये प्रशासन बदला ले रही है मेरे पापा से और हम लोगों को इस तरह से परेशान किया। मेरी माँ बहुत पर्दे नशीन खातून है, इस तरह से पूरी फोर्स मेरे घर में घुस गई, बेडरूम तक चली गई। प्लीज आप सब जो भी ये वीडियो देखे हमें सपोर्ट कीजिए। पूरी सफेद गुंडागर्दी पूरे घर में इधर उधर पूरा रास्ते रोक दिए, ना मीडिया को आने दिया ना वकीलों को आने दिया। सरासर गुंडागर्दी है साहब। ये तो मुनव्वर राणा इस बिकरू कांड, तो ठीक है इनमें से कोई मुझे मार भी देता और न भी मारे तो जिन हालात में मैं हूँ मैं मर जाऊंगा मैं, लेकिन अगर मैं मर जाऊं तो ये जो पुलिस वाले सब आए थे उसमें सब एक्यूज होंगे। पुलिस तो एक नाम की एक कोई औरत थी, लेकिन सब गुंडागर्दी कर रहे थे। एक तरफ जहां मुनव्वर राणा पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं यूपी पुलिस का कहना है कि छापेमारी के दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुनव्वर राणा के बेटे ने खुद पर शूटरों से गोली चलवाई थी। इसी सिलसिले में पुलिस को तबरेज की तलाश है। सीसीटीवी फुटेज और आसपास के लोगों से पूछताछ और अन्य अपराधियों से पूछताछ की गई, जिसके क्रम में यह बात संज्ञान में आई कि तबरेज ने अपनी पैतृक संपत्ति जितना कि इनका हिस्सा है उससे कुछ अधिक बेच दी थी, जिससे कि इनके चाचा लोग को जानकारी मिल गई थी। उसके आधार पर उन लोगों ने आपत्ति जाहिर की थी। इसको लेकर तबरेज भी परेशान था और उसके द्वारा यह योजना बनाई गई कि यदि मुझ पर फायरिंग हो जाती है तो ये अपने चाचाओं को इसमें फंसा देगा और वो लोग पीछे हट जाएंगे। रायबरेली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के सहारे मामले की जांच शुरू की। मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा पर दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी थी। बदमाशों ने त्रिपुरा के पेट्रोल पंप पर 2 राउंड फायर किए, जिसके बाद दोनों गोली उनकी गाड़ी में लगी थी। हमलावर वहां से भागने में कामयाब रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने चश्मदीदों के बयान दर्ज किए और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब बड़ा खुलासा कर रही है। पुलिस का कहना है कि रायबरेली के ओम क्लार्क होटल में घटना से पहले मुनव्वर राणा के बेटे ने शूटरों के साथ 2.5 घंटे तक मीटिंग की थी। रात 12 बजे से 2:30 बजे तक तबरेज शूटरों के साथ होटल में मौजूद था। तबरेज पर हमले के बाद मुनव्वर राणा ने कहा था कि जमीनी विवाद को लेकर उनके ही परिवार के लोग रंजिश रखते थे और उन्हीं लोगों ने हमला कराया, जिसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर मुनव्वर राणा के भाई और भतीजे से भी बात की और फिर मामला जमीन विवाद से जुड़ा निकला।
हमारे पर, हमारे छोटे भाइयों पे, हमारे भतीजे पर एफआईआर हुई थी 307 की, जो बहुत ही फिक्र की बात थी हम लोगों के लिए। और मैं क्योंकि दिल्ली रहता हूँ, मुझे शाम को खबर मिली तो दूसरे दिन मैं सुबह मैं यहाँ पहुँच गया और उसके बाद में पुलिस ने अपनी तफ्तीश किया और उसमें कुछ लोगों को पकड़ा। जो लोगों ने फायर किया था उनसे पता चला कि भाई ये कौन किया है, तो उसमें इनका नाम आया कि यही मेन मुख्य आरोपी हैं और इन्होंने ये सब अपना किया और पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है। दरअसल पुलिस का कहना है कि पूरा मामला जमीन विवाद से ही जुड़ा हुआ है। तबरेज ने चचेरे भाइयों के हिस्से की जमीन 85 लाख रुपए में बेच दी थी। इस जमीन सौदे पर चचेरे भाइयों ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद तबरेज पर पैसा वापस करने का दबाव था और तबरेज ने झूठी कहानी गढ़ी और खुद पर फायरिंग करवाई। जाहिर है चाचा को फंसाने के चक्कर में मुनव्वर राणा के बेटे ने बड़ी गलती कर दी। अब पुलिस को तबरेज की तलाश है। ऐसे में आने वाले समय में तबरेज की परेशानी बढ़ सकती है। वैसे ये तो साफ है कि मुनव्वर राणा देश की एक बड़ी हस्ती हैं, मशहूर शायर हैं, लेकिन परिवार का झगड़ा जिस तरह सड़कों पर नजर आ रहा है वो वाकई चौंकाने वाला है। अनुभव स्वरूप यादव, रायबरेली, न्यूज़ 24। इस पूरे मामले पर मुनव्वर राणा ने न्यूज़ 24 से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है मुनव्वर राणा का, सुनिए। मशहूर शायर मुनव्वर राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कल उनके घर में भीतर पुलिस दाखिल हो गई। आरोप है कि बगैर सर्च वारंट दाखिल हो गई। क्या था पूरा मामला, खुद ही जान लेते हैं। सर, क्या हुआ था कल रात? देखिए, ऐसा है कि जितने 70 पुलिस करीब रहे होंगे, 60-65 पुलिस वाले, 3-4 वर्दी पहने हुए थे। अब जाहिर बात है, वर्दी तो बाजार में मिलती है, कोई भी लेके पहन ले। ड्रामों में वर्दी पहन के घूमते हैं, फिल्मों में वर्दी पहन के घूमते हैं। जो 70 पुलिस यहाँ भेजी गई है, चाहे रायबरेली पुलिस ने भेजी हो, चाहे लखनऊ पुलिस ने, इनमें से 7 पुलिस वाले कलकत्ता भिजवा दें और वहाँ से पूरी छानबीन करवा लें थानों से, पुलिस से, कि हमारा कैरेक्टर क्या था और इन लोगों का कैरेक्टर क्या है। इस तरह से एक ड्राइवर का नाम मुझे अच्छा नहीं लगता था। क्या मैंने लिखा है अपनी ऑटोबायोग्राफी में, लिखा है कि मुझे सिर्फ यही चिढ़ हो गई थी कि मेरे बाप के नाम जो चिट्ठी आती थी बचपन में, उस पर लिखा रहता था अनवर ड्राइवर। तो मैंने कहा नहीं, मुझे इस कलंक को मिटाना है। तो ये राणा ट्रांसपोर्ट मेरी हैसियत थी, राणा ट्रांसपोर्ट मेरा था। रायबरेली गए थे जब आपकी माता जी का इंतकाल हुआ था, हम लोग खुद गए थे रायबरेली, आपसे मुलाकात हुई थी। वहाँ बड़ी आपकी प्रॉपर्टी का, संपत्ति का विवाद है कोई वहाँ पे? मैं यही आपसे बता रहा हूँ कि मैंने तो कभी देखा ही नहीं कि प्रॉपर्टी क्या होती है। मैं तो ऐसे ही प्रॉपर्टी बांटता चला गया हूँ। आप ये यहाँ जियामऊ में एक मेरा प्लॉट था, 45,000 में मैंने लिया। मेरे एक दोस्त थे मिस्टर वीपी श्रीवास्तव, ही दिन बैंक ऑफ बड़ौदा, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं अपनी लड़की की शादी कर रहा हूँ यार, देना है। तो हमने कहा ले लिए। कहने कितना देना होगा? हमने कहा हम जमीन का कारोबार नहीं करते हैं। हमने 45,000 में लिया था, 45,000 में दे दिया हमने। कहानी को निकलेगी रायबरेली से कि मुझे बर्बाद करने में, मुझे अपाहिज बनाने में, मुझे मजबूर करने में, मेरी औलादों को बागी करने में, तबरेज को क्रिमिनल बनाने में, सिर्फ इनका प्लान, इन लोगों का प्लान यही है कि बाद से ये सब पागल हो गए कि 5-6-7 करोड़ की जमीन ये बुढ़ा, ये पागल, ये दीवाना जो है ये किसी को दिए दे रहा है। तो अब ये सब इस तरह के हंगामे कर रहे हैं कि पूरा खानदान उलझ करके रह जाए, वो उसका कब्जा कर। शुक्रिया। मशहूर शायर मुनव्वर राणा साहब कह रहे हैं कि ये जो विवाद शुरू हुआ रायबरेली से शुरू हुआ और रायबरेली में इसका हल निकलेगा, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने जिस तरीके से यहाँ पर घुस घर के भीतर दाखिल होकर के बदतमीजी की है, ऐसा पुलिस को नहीं करना चाहिए था और पुलिस को कानून के दायरे में रहकर ही अपना काम करना चाहिए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव का। मानस, मुनव्वर राणा शायर हैं और कई बार शायर कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो समझ नहीं आती है। इस पूरे मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। पुलिस की अपनी कहानी है कि तबरेज राणा, मुनव्वर राणा के जो बेटे हैं, उन्होंने खुद पर गोलियां चलाई, एक नाटक रचा, ढोंग रचा, और मुनव्वर राणा दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पुलिस पूरे परिवार को परेशान कर रही है। सच क्या है? देखिए, सच तो पूरी तरीके से जांच होने के बाद ही सामने आ पाएगा, लेकिन फौरी तौर पर जो पुलिस की रिपोर्ट है उसके मुताबिक
जो तबरेज मुनव्वर राना के जो बेटे हैं उन्होंने खुद पर गोलियां चलवाई और संपत्ति का विवाद था, उसको लेकर के ही ये पूरी कहानी रची गई, ऐसा पुलिस का कहना। हालांकि मुनव्वर राना इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। देखिए, एक बात जो बिल्कुल बहुत साफ है कि वहां पर जो रायबरेली, जहां पर जायस और अमेठी के बीच में एक जगह पड़ती है रायबरेली, जहां पर मुनव्वर राना का पुराना आवास है, वो उनका पैतृक आवास है। वहां पर उनकी बहुत सारी जमीनें हैं। कुछ दिनों पहले जब अयोध्या का विवाद जब सुलझ गया था और जब बाबरी मस्जिद के लिए जमीन खोजी जा रही थी, उस वक्त मुनव्वर राना ने प्रधानमंत्री को एक खत लिख करके ये अपील की थी कि उनके पास बहुत सारी जमीनें हैं, वो सरकार को देना चाहते हैं, वहां पर बाबरी मस्जिद बनवा दी जाए। अब मुनव्वर राना कह रहे हैं कि जिस दिन से उन्होंने वो खत लिखा, क्योंकि वो जमीन बेशकीमती थी, उस दिन से परिवार में तमाम तरीके के विवाद शुरू हो गए। उनका ये भी कहना है कि जो भी संपत्ति बनाई वो उन्होंने बनाई, क्योंकि राणा ट्रांसपोर्ट, आपको मैं बता दूं कि मुनव्वर राना शायर तो है ही, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस बहुत जमाने पहले से यहाँ पर चलता है, लखनऊ और आसपास के इलाकों में। तो उनका कहना है कि राणा ट्रांसपोर्ट, जिससे उन्होंने बहुत पैसा कमाया, वो उनकी बनाई हुई संपत्ति है, उसमें उनके भाइयों का कोई हक नहीं है। तो एक बात तो मोटी समझ में आती है कि ये विवाद पूरा संपत्ति का है, और वैसी संपत्ति जो रायबरेली में जो पैतृक उनका आवास है, जो गांव में उनका, वहां पर है। अब यहाँ पर दूसरा सवाल ये उठता है कि वो संपत्ति पर मालिकाना हक किसका है। ये आरोप तबरेज पे है कि उन्होंने अपने चाचा की संपत्ति को बेच दिया और उससे जब पैसे मांगे गए, विवाद हुआ, तब ये पूरी कहानी रची गई। लेकिन अभी भी मुनव्वर राना, उनका परिवार इस बात से इनकार कर रहा है, कह रहा है कि उनसे जाति दुश्मनी निकाली जा रही है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। जो तरीका होना चाहिए पुलिस को लेकर सामने आई है, जिसमें साफ तौर से कहा जा रहा है कि मुनव्वर राना के बेटे तबरेज राणा जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं, खुद पर उन्होंने गोलियां चलवाई हैं, और उधर मुनव्वर राणा अपनी शायरी में कह रहे हैं कि मुझ पर पुलिस जो है तंग कर रही है, दबिश डाल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मानस तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।